एग्जाम बिहार में आप लोगों का स्वागत है। टेस्ट पेपर 1 बिहार दरोगा ज्योग्राफी का हम पहले करा चुके हैं। टेस्ट पेपर 2 लेकर आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो दिया था, ऑप्शन नंबर बी में है एब जॉर्ज लेम्तेयर। कौन दिया था? एब जॉर्ज लेम्तेयर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एस चंद्रशेखर। यह क्या है? ब्लैक होल का खोज किया था। गैलीलियो गैलीलियो शनि ग्रह का खोज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, दूरी कैसा राशि है पूछेगा तो दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कैसा है? एक अदिश राशि है। ठीक है, तो पूछता है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है? तो कॉपरनिकस। कौन सिद्ध किया था? कॉपरनिकस ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। लेकिन सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? या पूछेगा सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु और पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सिद्ध किया कौन? तो गैलीलियो किया था। ठीक है, तो यहाँ केपलर क्या है? केपलर ग्रह का खोज किया था। केपलर जो ग्रह है उसका खोज किया था। हबल क्या होता है? हबल या ब्रह्मांड की जानकारी दिया था। ठीक है, अब उसके बाद कॉपरनिकस क्या है? यह इसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाता है। पृथ्वी है ना जो सूर्य का चक्कर लगाता है, बताया था कॉपरनिकस ने। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देगा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो टोलमी। कौन हो जाएगा? टोलमी। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, टोलमी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, कॉपरनिकस। ग्रह का खोज केपलर। ब्रह्मांड की जानकारी दिया था हबल। अरस्तु और पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। और सिद्ध किसने किया था? तो सिद्ध किया था गैलीलियो ने कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पाते हैं। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? किन दो ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? इसका होगा ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति के बीच क्या क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? मतलब हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो कैसा है? सर्पिलाकार। ऑप्शन ए हो जाएगा सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। क्वेश्चन नंबर 6। किस ग्रह को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 24 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? किसको? तो प्लूटो को। किसको कर दिया गया? प्लूटो को कर दिया गया था। प्लूटो को। अब यह 52 ग्रह के में इसको रख दिया गया है। ठीक है, पहले शुरुआत में कितना 9 ग्रह था, लेकिन अगस्त 2006 में इसको हटा के प्लूटो को 52 ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, देखिए। सूर्य के बाहरी भाग जो हमें दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम ऑप्शन बी हो जाएगा प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या हो जाएगा? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? सूर्य का पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14.69, मतलब 69 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? या कौन हो जाएगा? पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन होगा? पृथ्वी। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देगा सबसे कम घनत्व, तो शनि का। सबसे कम होता है शनि का, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है सबसे अधिक, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कम पूछेगा तो शनि, कम पूछेगा शनि, अधिक पूछेगा पृथ्वी। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन इसमें आंतरिक ग्रह नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इसमें बृहस्पति क्या है? आंतरिक ग्रह नहीं है। क्या है? बृहस्पति इसमें आंतरिक ग्रह नहीं होता है, नहीं है। ठीक है,
यह क्या है, बाहरी ग्रह आता है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 4 ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यह आंतरिक ग्रह होता है। बाहरी ग्रह आता है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यह सब क्या होता है, बाहरी ग्रह होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, किसको कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स किस ग्रह पर है, यह क्या हो जाएगा, मंगल पर। किस पर है, मंगल पर। किस पर, मंगल पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 पे आते हैं। किस ग्रह को विलियम हर्शेल द्वारा खोजा गया था, विलियम हर्शेल ने किस ग्रह को खोजा था, तो किसका था, अरुण का। अरुण ग्रह का खोज किसने किया था, विलियम हर्शेल ने किया था। कब किया था, यह 1781 में किया था। कब किया था, 1781 में किया था। अगर पूछेगा वरुण का खोज किसने किया था, वरुण को इंग्लिश में नेपच्यून कहते, इसका खोज किया था जोहान गाले। जोहान गाले कब किया था, 1846 में किया था। ठीक है, अगर पूछेगा शनि का खोज किसने किया था, इसका खोज गैलीलियो ने किया था। अब अगर पूछेगा प्लूटो का खोज किसने किया था, क्लाड टामो 1930 में। कब किया था, क्लाड टामो 1930 में किया था। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वरुण ग्रह का खोज किया था जोहान गाले 1846 में। ठीक है, अरुण का खोज किया था विलियम हर्शेल 1781 में। ठीक है, शनि का खोज किया था गैलीलियो, प्लूटो का खोज किया था क्लाड टामो 1930। ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अपसौर की घटना किस दिन होता है, अपसौर तो 4 जुलाई को। अपसौर की घटना कहाँ कब होता है, 4 जुलाई को। ठीक है, अगर पूछता उपसौर को तो 3 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किस ग्रह के अध्ययन हेतु जुनो नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था, यह हो जाएगा बृहस्पति। कौन हो जाएगा, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उससे क्या कहेंगे, अपभू कहते हैं। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम होगा उसे अपभू, और न्यूनतम होगा तो उसे उपभू कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है अधिकतम तो क्या होगा, अपभू, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन पूछता है न्यूनतम तो उपभू, न्यूनतम उपभू, अधिकतम अपभू। ठीक है, तो चंद्रमा को क्या कहते, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा के स्टडी क्या होता है, सेलेनोलॉजी, चंद्रमा के स्टडी को कहते हैं, मतलब उसका अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद चंद्रमा को रात की रानी भी कहते हैं। चंद्रमा को रात की रानी भी चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सी है, तो यह कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी माजुली। कौन होगा, माजुली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा स्थलाकृत हिम नद द्वारा नहीं बहती है, यह कौन होगा, ऑप्शन सी बरखान। कौन हो जाएगा, बरखान। कौन हो जाएगा, बरखान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा स्थलाकृत मरुस्थलीय द्वारा नहीं बनती है, यह कौन होगा, मेहराब। कौन हो जाएगा, मेहराब, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत सियाल में किसकी अधिकता होती है, यह क्या होगा, सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा कोनोराड असमता, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेंटल और क्रोड के बीच की सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा गुटेनबर्ग असमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व डैश ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कौन, 5.5। क्या हो जाएगा, 5.5 होता है, 5.5। अब पृथ्वी से कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक होता है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ वही चीज़ था, यहाँ 5.5 है। अगर पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, जबकि अपने तल पर पूछेगा तो 66.5 डिग्री, तल पर पूछेगा 66.5 डिग्री। ठीक है,
उसका पूछेगा पृथ्वी घूर्णन करता है कितना में, 24 घंटा में कर लेता है। आप परिक्रमण 365 दिन में करता है। अब फिर उसके बाद पूछ देगा पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। और फिर पूछेगा अगर ध्रुवीय व्यास कितना होता है, 12,714 किलोमीटर। ये दोनों का अंतर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर। कहीं कहीं 43 किलोमीटर हो जाता है, 43 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद घूर्णन के कारण क्या होता है। देखिए दिन रात होता है घूर्णन के कारण, ज्वार भाट आता है घूर्णन के कारण, और कोरियोलिसिस बल या क्या होता है, यह सब घूर्णन के कारण आता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। ठीक है, घूर्णन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। पृथ्वी को कौन कौन से भागों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी को 3 भाग में बांटा गया है, सीमा, सियाल, नीपे, इनमें से सभी। सीमा, सियाल, नीपे, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग कौन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग कौन है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, क्रोड। कौन होगा, क्रोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर। ऑप्शन ए, कौन, वेगनर ने दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर का उद्भव हुआ था। अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर का उद्भव हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा, टेथिस सागर। कौन होगा, टेथिस सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट है, पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट है, तो 7। कितना होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, कौन सा महासागरीय प्लेट स्वार्दिक प्लेटों से सीमा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रशांत महासागरीय। क्वेश्चन नंबर 30, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपसारी प्लेट कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, अपसारी प्लेट कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, स्वार्दिक भूकंप किस महासागर में आती है, स्वार्दिक भूकंप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। कौन हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 32, कौन से तरंग भूकंप के दौरान नहीं निकलती है, कौन से तरंग भूकंप के दौरान नहीं निकलती है, ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब स्टार्ट शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मूल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, पृथ्वी सतह का वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन, अधिक केंद्र। क्या होगा, अधिक केंद्र। क्या कहेंगे, अधिक केंद्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा भूकंपीय तरंग द्रव में नहीं चलती है, कौन सा भूकंपीय तरंग द्रव में नहीं चलती है, तो कौन, एस तरंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, भूकंप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, भूकंप मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, रिक्टर स्केल। ठीक है, रिक्टर का। क्वेश्चन नंबर 38, रिक्टर स्केल पर 0 से लेकर 9 अंक तक अंकित रहते हैं, 0 से लेकर 9 अंक तक, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, हैरी हेंस का संबंध निम्न में से किससे है, या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, मर्केली स्केल का प्रयोग हेतु किया जाता है किसके लिए, भूकंप के लिए, ऑप्शन नंबर बी, भूकंप के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह जापानी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली किस शहर में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 43, ज्वालामुखी के समय पृथ्वी के मेंटल से तरल पदार्थ जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, मैग्मा। क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, मैग्मा का जमाव जब चन्ना के समान
हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एस्कोरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एस्कोरिया, एस्कोरिया कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, देश में ज्वालामुखी नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सिस किस देश में है? इक्वाडोर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन होगा? इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली हो जाएगा। कौन होगा? स्ट्राम्बोली। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका हो जाएगा सी प्यूजियामा, प्यूजियामा हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्रोकाटोआ, क्रोकाटोआ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, किस महासागर को अग्निय वलय कहते हैं? प्रशांत महासागर को अग्निय वलय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर को अग्निय वलय कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं? आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ऑप्शन ए। मोना लोआ उदाहरण है, मोना लोआ उदाहरण है कथी का? सक्रिय ज्वालामुखी का, सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, चट्टानों में मेग्मा के गुमदाकर जमाव से डैश का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा लेकोलिथ का निर्माण होता है, लेकोलिथ। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन अग्नेय चट्टान के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते हैं? तो क्या हो जाएगा? संगमरमर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी नहीं। ठीक है, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान के उदाहरण नहीं है? तो स्लेट। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, स्लेट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, परतदार चट्टान किसे कहते हैं? अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? तो अवसादी से, अवसादी से होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में तो क्या होगा? नाइट्रोजन। तो कितना परसेंट होता है? या 78% होता है। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, कितना ये होता है? 21%, लगभग 21% होता है। उसके बाद ऑर्गन होता है 0.93 के आसपास होता है। ठीक है। अगर पूछेगा ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सिले और पिस्टले किया था। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? डेनिस रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंद पर सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? एरोसोल। क्या कहेंगे? एरोसोल कहेंगे। ठीक है, एरोसोल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 डिग्री मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, वायुयान के लिए कौन सा सीमा सर्वाधिक उपयुक्त है? समताप मंडल में। कौन? समताप मंडल में जो वायुयान होता है समताप मंडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, समस्त मौसमी घटनाएं किस मंडल में? समस्त जो मौसमी घटनाएं होता है वह होता है क्षोभ मंडल में। के में? क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, हेलीकॉप्टर को किस मंडल में उड़ाया जाता है? जो हेलीकॉप्टर होता है उड़ता है किस मंडल में? वो होता है क्षोभ मंडल में उड़ता है। क्वेश्चन नंबर 66, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ओजोन की मोटाई किस में मापते हैं? ओजोन की उसकी मोटाई डॉप्सन में मापते हैं।
ठीक है। अच्छा, रेडियन क्या होता है? जो रेडियन है ना वह यह क्या होता है? यह कोण मापता है रेडियन। स्टेडियन यह घन कोण मापता है। बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, संचार उपग्रह किस मंडल में प्रक्षेपित किया जाता है? संचार उपग्रह यह बाहरी मंडल में। कौन? बाहरी मंडल। क्वेश्चन नंबर 69 69, वायुमंडलीय दाब को डैश से मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ओजोन है, ओजोन क्या है? O3, ओजोन O3 सूत्र होता है इसका। बैरोमीटर में डैश भरा होता है? पारा। बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा। बैरोमीटर में पारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब डैश मिलीबार होता है? वायुमंडलीय दाब डैश मिलीबार होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है तो 1013.23 मतलब 23, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 73, मिलान करना है। ठीक है। चलिए पहला है पारा का अचानक गिरना तो चक्रवात। क्या होगा? पारा का अचानक गिरना चक्रवात। दूसरा है पारा का धीरे धीरे गिरना वर्षा। तीसरा है पारा का ऊपर उठना तो साफ मौसम। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको ऑप्शन बी में हो जाएगा डोलड्रम। डोलड्रम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सबसे कम वायुदाब किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, हवाएं उच्च वायुदाब क्षेत्र में निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र क्यों चलती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च और निम्न। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन, किनके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती है? तो कौन होगा? फेरल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 मतलब 78 पाते हैं। ठीक है। दोनों गोलार्ध में 35 डिग्री से 40 डिग्री के बीच चलने वाली हवाएं को क्या कहते हैं? उसको हम व्यापारिक पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलने वाली गर्म पवन है? कौन? चिनूक। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? चिनूक। नार्वेस्टर कहाँ बहती है? नार्वेस्टर या न्यूजीलैंड में? ऑप्शन सी नार्वेस्टर कहाँ बहती है? न्यूजीलैंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, निम्न में से किन पवन को डॉक्टर पवन कहते हैं? डॉक्टर पवन किसे कहते हैं? हरमटन को डॉक्टर पवन कहते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, बिलजल डैश में बहती है? साइबेरिया में। बिलजल साइबेरिया में बहती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा पवन ठंडी नहीं है? ब्रिक फील्डर ठंडी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा पवन गर्म है? काला बैसाखी, लू, नार्वेस्टर, सभी। इनमें से सभी क्या है? गर्म है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, गलत को पहचान करना है। ठीक है। मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस सही है। नार्दर्न यूएसए सही है। खमसीन ऑस्ट्रेलिया यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पाते हैं, टॉर्नेडो चक्रवात किस देश में आती है? टॉर्नेडो चक्रवात किस देश में आती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। टाइफून आता है, बी होगा ऑप्शन चीन सागर में। टाइफून आता है चीन सागर में। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 मतलब 88, किसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है? तो चक्रवात। ऑप्शन ए चक्रवात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, विषुवत रेखा के पास कौन सी वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 90, सर्वाधिक ऊंचाई पर निम्न में से कौन सा बादल पाए जाते हैं? सर्वाधिक ऊंचाई पर तो पगछाए बादल। पगछाए बादल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 मतलब 91, निम्न में से किस बादल से लगातार वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा उच्च स्तरीय बादल। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 92, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से। किससे? अरबी। क्वेश्चन नंबर 93 बातें हैं, भारत में मानसून किस महीना में सक्रिय हो जाता है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जून। किस महीना में? जून महीना में। ठीक है, जून। क्वेश्चन नंबर 94, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, केरल। ठीक है। 95वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, 96, जाड़े के दिनों में किस राज्य वर्षा होती है? मैं कौन सा राज्य है जो जाड़े के दिन में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, 97 में, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यह होता है मानसीनराम। यह कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ठीक है। 98, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, 100, मानसून सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? पंजाब में। डी होगा, पंजाब। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है? 71% पर जल है। अब 29% जो बच गया पर लैंड मतलब भूमि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, एक नॉटिकल मील 10 किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1.852 मतलब 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103, समुद्र की गहराई को हम डैश में मापते हैं? समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। ठीक है। 104 नंबर क्वेश्चन, 24 घंटे में कितनी बार ज्वार भाट आता है? यह 2 बार आता है। कै बार? 2 बार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ज्वार भाट उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, डी इनमें सभी हो जाएगा। इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 106, फ्लेक्टन नामक घास क्या है? एक सवाल है। फ्लेक्टन नामक घास क्या है? सवाल है। तो क्वेश्चन पूछता है सवाल को स्टडी मतलब सवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सवाल के स्टडी को फाइकोलॉजी, कवक के स्टडी को माइकोलॉजी। अब उसके बाद जीवाणु है, तो जीवाणु का खोज किसने किया था? ठीक है, इसको बैक्टीरिया में खोज, इसका खोज किया था ल्यूएन हॉक 1683 में किया था। उसके विषाणु वायरस का खोज किसने किया था? विषाणु मतलब वायरस इवानोस्की किया था। कब किया था? 1892 में किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107, ग्रांड बैंक कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, प्रशांत महासागर की धाराएं नहीं है, कनारी धारा नहीं है। कौन है? कनारी धारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। हिंद महासागर की धाराएं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हम्बोल्ट धारा। 110 में क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की धाराएं नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूराइल धारा। क्वेश्चन नंबर 111, महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम होती है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। 35 मतलब 35। 112 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन है? वन झील। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 113, सबसे अधिक लवणता वाले सागर कौन है? सागर पूछेगा तो मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर मैदानी भाग है? संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर मैदानी भाग है? 43 मतलब 43% पर क्या है? मैदानी भाग है। 43% पर क्या हो जाएगा? मैदानी भाग है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। ठीक है, याद रखिए, भारत में कंचनजंगा और भारत की तो K2। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 116,
माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आता है? जो माउंट एवरेस्ट है ना, किस हिमालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहद हिमालय। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 पर है, ठीक है। हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में किसने विभाजित किया था? ऑप्शन सी होगा सिडनी बुराड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? जो पंजाब हिमालय है किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए होगा सिंधु और सतलज। 119वां क्वेश्चन, नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? नेपाल हिमालय, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा काली और तीस्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती है जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं? दून, ऑप्शन सी। 121वां क्वेश्चन, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर, ऑप्शन बी। 122वां क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को किस देश में सागरमाथा कहते हैं? नेपाल, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। 123वां क्वेश्चन, केटू हिमालय किन श्रेणियों में है? केटू हिमालय ट्रांस हिमालय, केटू हिमालय ट्रांस हिमालय का है, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन, कौन सा हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है? ट्रांस हिमालय, कौन होगा? ट्रांस हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन 125वां क्वेश्चन है, किस हिमालय में सबसे ऊंची तथा दुर्गम श्रेणी है? बृहद हिमालय में, कौन है? बृहद हिमालय में है, ठीक है। कौन हो जाएगा? बृहद हिमालय में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, 125 वही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट टेस्ट पेपर 3 लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर